दोस्तों आज के वीडियो में हम नार्निया मूवी के पहला पार्ट के एक्सप्लेन करे वाला बाटी। ये वीडियो के पूरा देखा जाए काहे कि मूवी बहुत ही शानदार है। मूवी के शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 के समय दिखावल जाला, जहां पर हम लोग एक परिवार के देखा जाला जो बमबारी से बचत एक अंडरग्राउंड रूम में छिप जाले और अगले दिन वो लड़के अपनी माई के साथ स्टेशन पर जाले और ये समय स्टेशन पर सब शहर के लड़के आयल रहे काहे कि ये समय लड़ाई चलत रहा है और सब मायदा ये चाहत रहा है कि वो अपने लड़कन के शहर से दूर भेज दे ताकि वो सब सुरक्षित रहे। अब वो चारों लड़के अपनी माई से विदा लेके ट्रेन में बैठ जाले और कुछ समय के बाद वो एक स्टेशन में पहुंचे जहाँ पर उनके लेवे खातिर मिसेस मैक्रेडी आयल रहलीन। मिसेस मैक्रेडी वो चारों लड़कन के लेके एक बहुत ही बड़े घर में आ जालिन। वो लड़कन के समझावेलिन कि प्रोफेसर जो बाटे ना वो बहुत गुस्सा वाला आदमी हवे, ए वजह से तू लोग बिना पूछे कोनो चीज के छुइया ने और ना ही यहाँ पे शोर और करिया। अब मिसेस मैक्रेडी उनके समझेले के बाद वहां से चली जालिन और उसके बाद जो लड़के रहले वो अपने रूम में आ जाले। अब अगले दिन वो लड़के पे आइस पाइस खेल खेले मतलब लुका छिपी खेल के दौरान को जो छोटकी बहन रही जेकर नाम लूसी रहल है। अब वो सबसे बचत एक अलमारी में छुप जालिन और जैसे वो अलमारिया में अंदर की ओर बढ़ेलिन वो अलमारी के रास्ते एक अलग दुनिया में पहुंचालिन और यहाँ पर वो देखेलिन चारों तरफ बर्फ है बर्फ बा, जेके देख के वो बहुत खुश हो जालिन और यहाँ पे खूब सुंदर से लैम्प के देखेलिन। तबे अचानक उनके एक अजीब सा आदमी दिखाई देला जेकरे ऊपर के शरीर ते आदमी की तरह रहले लेकिन नीचवा वाला शरीर जो रहले ना वो बकरी के तरह रहले। अब जेके देख के जो लूसी बेचारी रहलिन बहुत डर जालिन। अब वो आदमियों बेचारा लूसी के देख के भी डर जाला, मतलब दोनों डरपोक रहला। एकरे बाद जब लूसी के लगाला कि ये आदमी जो बा खतरा नाक ना आइया तब वो धीरे से बाहर आवेलिन और वो आदमी से पूछेलिन कि तू के हवा। ए पे वो आदमी जवाब देला कि हम एक फोन है। एकरे बाद वो दोनों खूब बात करेले और बात में फोन के ही पता चली जाला कि जोन बाटिन ने वो एक इंसान है और एडम और ईव के बेटी है। एकरे बाद फोन लूसी के अपने घरे चले खातिर कहले जेपे लूसी मान जालिन। फोन के घर पे जब लूसी चाय पियत रहलिन तो फोन उनके अपने परिवार के बारे में बतावेले और एकरे बाद लूसी के सम्मोहित करे खातिर एक गाना बजावेले जेके सुन के लूसी सुती जालिन और जब लूसी के नींद खुलेला तो अपने सामने फोन के रोवत देखेलिन। ये देख के लूसी फोन से पूछेलिन कि तू काहे रोवत बाटा। एक बार फोन रोवत कहला कि हम एक बहुत बुरा फोन है, हम तुहार किडनैप कैले हैं। फिर लूसी उसे कहलिन कि तू हमारे साथ ऐसे काहे कैला। तब फोन उसे कहला कि दरअसल नार्निया पर पिछले 100 साल से एक चुड़ैल के राज बा, वही वजह से यहाँ पिछले 100 साल से केवल सर्दी के मौसम बा और वो चुड़ैल कहले बाटीन कि अगर कभी भी केहू के कोनो आदमी या इंसान नजर आई है तो ओके हमरे हवाले कह दिया और अगर तू ना आई कैला तो तुहा के जान से मार देवे। फिर लूसी कहलिन कि हम तो आपके दोस्त है ना, आप हमारे साथ ऐसी कैसी कह सकल जाला। अब लूसी के बात सुन के जन फोन डाले वो बेचारे भावुक हो जाले। के बाद वो तुरंत लूसी के लेके वहां से निकल जाले ताकि विच के अइले से पहले वो लूसी के वापस भेज सके। वो लूसी के पेड़ दिखा के कहले कि इनमें से कई सारे जन पेड़ बाटे हैं वो चुड़ैलिया के जासूस बाटे, यही वजह से हमन के जल्दी से यहाँ से निकले पड़ी। अब कुछ देर में लूसी और फोन वो जगह पे पहुंच जालिन जहाँ से लूसी आयल रहलिन। अब लूसी के विदा करत समय जन फोन डाले बेचारे रोए लगेले। अभी वजह से लूसी इनको चुप करावेलिन और अपन रुमाल फोन के दे देलिन। अब वो फोन से विदा लेके जैसे ही अलमारी के रास्ते घर में पहुंचलिन तब वो देख के चौंक जालिन नार्निया में इतना समय गुजरने के बाद यहाँ पर वो तो टाइम पे पहुंचले हैं, मतलब ये दुनिया में उनका थोड़ा सा भी समय ना बीतल बा। इसके बाद वो अपने भाई पीटर और एडमंड और अपने बहन सुजन से विचित्र दुनिया नार्निया के बारे में बतावेलिन, लेकिन उनके बातें पे क्यों विश्वास नहीं करला क्या कि अलमारी में ऐसा कोनो द्वार ना रहल है भाई जेकरे रास्ते दूसरे दुनिया में जा सकत रहल है। अब जब लूसी देखेलिन कि उनकर भाई और बहन उनके बातें पे विश्वास ना करत बाटे तो रोए लगेलिन। अब दुखी भइले के कारण बेचारी के रतियों में नींदो नहीं आवाला। अब यही वजह से वो मोमबत्तियां लेके फिर से अलमरिया के पास जाली। इतना रात में जब एडमंडवा लूसी के कहीं पर जात देखला तो वो उनके पीछा करे लगला। अब लूसी फिर से वो अलमारी में घुस जालिन और एडमंडवो भी उनकर पीछा करत करत वो अलमारी में घुस जाला। अब एडमंडवा जैसे ही अलमारी में लूसी के ढूंढने खातिर आगे बढ़ला तब अचानक वो कोनो दूसरे दुनिया यानी नार्निया में पहुंच जाला। अब ये जगह के देख के समझ जाला कि उनका जन बहन रहली लूसी उस सच बोलत रहली हैं। एक बाद वो लूसी के ढूंढे लगला लेकिन तब अचानक वहाँ पे चुड़ैलिया आ जाला। तो चुड़ैलिया के आदमी जैसे ही एडमंडवा के मारे जाला तब वो कहला कि हम तो बस अपने बहन लूसी के ढूंढे खातिर यहाँ पे आयल रही है और उजो बता देला कि लूसी एकरे पहले यहाँ पे आ चुकल बाटीन और एकरे पहले जब आयल रही हैं तो टमनस नाम के एक फोन से मिलल रही हैं। अब बात में चुड़ैलिया की पता चल जाला कि एडम और ईव के संतान हवे और 2 भाई और 2 बहन हवे। ई जानले के बाद चुड़ैलिया के बहलावे लगेले और अपने पास बैठा लेले और ओके खाए खातिर को बढ़िया सामान देले। अब चुड़ैलिया एडमंड से कहले
कि हमार कोई संतान नाय बाटे, ये वजह से हम चाहत हई कि तू यहाँ के अगला राजा बना, लेकिन राजा बने खातिर तुहके अपने भाई और बहन के हमरे लगे लायक पड़ी, तब हम तुहके यहाँ के राजा बना सकेली। एडमंड चुड़ैलिया की बात के मान ले और उसे वादा करेले कि वो अपने भाई और बहन के यहाँ पे जरूर लेके आइए। जेकरे बाद जो चुड़ैलिया रहले वहां से चली जाले। तब थोड़ी देर में लूसी भी वहां पे आ जालीन और अपने भाई एडमंड के देख के वो बहुत खुश हो जालीन। अब लूसी एडमंड से कहलीन कि फोन से मिले खातिर हम गइल रही है और वो ठीक बाटे, काहे कि चुड़ैलिया के हमरे अइले के बारे में पता ना ही रहला। अब ई सुन के एडमंडवा बचक्का हो जाला, मतलब काहे कि अब तू बतैले रहले चुड़ैलिया के कि हमार बहन फोन से मिलल रहली, लेकिन वो लूसी से एकरे बारे में कुछ नहीं कहला। एक बाद वो अलमारी के रास्ते फिर से घर में आ जाले। जेकरे बाद लूसी तुरंत पीटर के पास दौड़ के जालीन और उसे कहलीन कि तू लोग हमरे बाती के विश्वास नहीं करत रहलाने, लेकिन ये बार हमरे साथ में एडमंड भी गइल रहला, तो विश्वास नहीं होगा तो पूछ ला। एक बाद जब पीटर एडमंड से उस जगह के बारे में पूछले तो एडमंडवा लूसी के मजाक उड़ावला और कहला कि अरे ये फिर से झूठ बोलो दाटीन, हम ऐसा जगह पे गइल ही ना रहली है। अभी सुन के लूसी बेचारी रोए लगेलीन और रोवत रोवत रूम से बाहर चली जालीन। अब अगले दिन वो चारों भाई बहन क्रिकेट खेलत रहा है कि तब्बे अचानक पीटर जो रहा है वो गेनवा के खिड़किया के तरफ मार देला, जैसे वहां पर रखल एक बहुत कीमती सामान टूट जाला। अब सामानवा टूटले के वजह मिसेस मैक्रेडियो सूरी जालीन, ये वजह से चिल्लात उर्मुआ में आवे लगेलीन। अब चारों भाई बहन जो रहा है उनसे बचे खातिर अलमारी में छिप जाले और जब वो अलमारी में पीछे की ओर बढ़े लगेले तो पीछे बढ़त बढ़त वो अचानक से नार्निया में पहुंच जाले। अब जब पीटर और सुजैन उस जगह के देखेलीन तो समझ जालीन कि लूसी जो ना वहीं तक कहले रही हैं वो सब सच रहल है। यही वजह से वो पीटर के डांटेलीन और लूसी से माफी मांगे खातिर कहलीन। एक बाद लूसी उनसे फोन से मिले खातिर कहलीन, जे पे वो सब राजी हो जाले। एक बाद जब लूसी फोन के घर में पहुंचेलीन तो देखेलीन को सारा सामान बिखरल बा और वहां पे एक नोटिस भी लगल बा जो पे लिखल बा कि फोन एक इंसान के मदद कैले रहला है, जेकरे कारण इनके बंदी बना लेवल गइल बा। तब उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देला और जब वो बाहर जाले तो वहां पर एक उदबिलाव के देखेले जो बोलत रहल है, जेके देख के वो सब चौंक जाले। अब उदबिलाव लूसी के उनको रुमाल दे के कहले कि मिस्टर टमनस जो रहला है उ तुआ रुमलिया हमके देवे खातिर कहले रहला है, उनके देशद्रोही के आरोप में बंदी बना लेवल गइल बा, काहे कि उ आपके यहाँ आइले के सूचना उ चुड़ैलिया के नाय दिल रहला है। एक बाद लूसी पीटर के फोन यानी मिस्टर टमनस के मदद करे खातिर कहलीन, काहे कि वो एक बचौले के वजह से आज टमनस बंदी बाटे। अब एक बाद चारों उदबिलाव के साथ हो जाले ताकि वो टमनस के मदद कर सके। अब उदबिलाव उनके लेके अपने घर जाला और यहाँ पे बातें बातें में उन सब के भविष्यवाणी के बारे में पता चल जाला, जेकरे अनुसार एडम और ईव के 2 बेटा और 2 बेटी जब नार्निया में आई है तब वो असलान और ओकर सेना के साथ मिलकर वो चुड़ैलिया के हराइए, जैसे नार्निया पे फिर से शांति कायम हुई और सर्दी के मौसम चली जाई। अब दौरान भी देखेले कि एडमंड वहां पर नाई बाटे, ऐसे वो सब घबरा जाले। अब जब ओके ढूंढे खातिर वो बाहर जाले तो वो देखेले कि एडमंडवा ते वो चुड़ैलिया के महल की ओर जात बाटे। ए पे पीटर ओके बचावे खातिर वहां पर जैले के कोशिश करेले, लेकिन उदबिलौआ ओके रोकल और कहला कि चुड़ैलिया एडमंड के एक चारा के तरह यूज कर दिया और अगर तू लोग वहां पे गईला तो चुड़ैलिया तू सबके मार डाली ताकि भविष्यवाणी जौन बा सच न होके। एक खातिर तोरे भाई के बचौले खातिर केवल एक तरीका बा और वो बाटे असलान, काहे कि असलाने बाटे जो तुहार मदद कर सकेले और तुम्हारे भाई के बचा सकेले। और दूसरी तरफ हम लोग एडमंडवा के देखल जाला जो चुड़ैलिया के पास जाके बता देला जो अपने भाई और बहन के लेके यहाँ पे आ चुकल बाटे और वो सब एक उदबिलाव के साथ रुकल बाटे। ये सुन के रानी अपने खूंखार भेड़ियन के वहां पर भेजलीन। अब ये देख के एडमंडवा समझ जाला कि रानी उनकर भाईयन के मारल चाहत बाटिन। अब यही वजह से वो बहुत डर जाला, जेकर बाद चुड़ैलिया एडमंड के भी बंदी बना लेले। सब भेड़िए उदबिलाव के घर पे हमला कर देले, लेकिन वो लोग एक सुरंग के रास्ते वहां से बच निकले। काफी खोजले पे जब भेड़ियन के वहां पर कोई ना मिलला तब वो चुड़ैलिया से एक बारे में बता देला, जैसे चुड़ैलिया बहुत गुस्सा होले और वो एडमंडवा के मारे खातिर कैदखाने की ओर जाले। इधर कैदखाना में हमके देखा जाला कि एडमंड और फोन आपस में बात करत बाटे। फोन के हालत में देख के एडमंडवा बहुत दुखी हो जाला बेचारा, काहे कि वही वजह से आज फोन के हालत भइल रहल। अगर वो चुड़ैलिया के नाय बतावत तो आज चुड़ैलिया उनके कैद में नाय कैले हो। तब वो वहां पे चुड़ैलिया आ जाले और एडमंड से कहले कि हमसे झूठ बोलले हवे ने, काहे कि वहां पर कोई भी नाय मिलल है। अब जैसे ही वो के मारे जाले एडमंड चुड़ैलिया से कहला कि वो कोनो असलान के बात करत रहला है जो उनकी एक सेना तैयार करत बाटे। अब ए पे चुड़ैलिया वो जगह के बारे में पूछले तब फोन जन रहले वो एडमंड के रोकेले। अब कहले कि अरे तो एक लड़का बाटे, इनके कैसे पता हुई। ए पे चुड़ैलिया गुस्सा होके वो फोनवा के वहां से निकाल देले।
फिर अपने लोगन से सेना तैयार करे खातिर कहलिन ताकि वो उन तीनों के असलान से मिले से पहले ही पकड़ ले। अब चुड़ैलिया एडमंड के भी अपने साथ में ले ले। एक बाद जब एडमंड महल से बाहर आवेले तब वो देखे ले कि जो चुड़ैलिया रहल है वो फोन के पत्थर बना दे रहा है। अब ये देख के बेचारे औरों दुखी हो जाले। एक बाद चुड़ैलिया अपने मोटरसाइकिल मतलब रथ गाड़ी पे बैठ के उनका पीछा करे खातिर निकल जाला। अब दूसरी तरफ उनके देखा जाला कि जन पीटर, सुजैन और लूसी बाटीन उदबिलाव के साथ फ्रोजन नदी के पार करत अपने मंजिल की ओर बढ़त रहा है कि तब्बे अचानक उनके चुड़ैलिया के गाड़ी नजर आ जाला, जेके देख के वो भागे लगेले और वो भाग के एक जगह पर छिप जाले। थोड़ी देर बाद जब उदबिलाव चेक करे खातिर बाहर निकले तब उनके पता चला कि अरे ये तो चुड़ैलिया की गाड़ी ना रहा है, ये तो फादर क्रिसमस के गाड़ी है। यहाँ पे फादर क्रिसमस लूसी के एक जादुई पानी देले जेकरे मदद से कोनो भी तरह के घाव के ठीक कई जा सकल है। एकरे अलावा सुजैन के तीर कमान और एक जादुई हॉर्न देले और कहले कि अगर तू कभी भी कोनो मुसीबत में पड़िया तो हॉर्न के बजा दिया तो के मदद मिल जाई। एक बाद वो पीटर के एक तलवार और ढाल देले, कहले कि तू लोगन के अइले से अब सर्दी के मौसम चली जाई। और बाद वहां से निकल जाले। एक बाद वो सब तुरंत नदी की ओर जाले और देखेले कि नदी ते अब पिघल रहल बा। ये देख के वो जल्दी से नदी पार कैले के कोशिश करेले कि तब्बे वहां पर भेड़िया भी पहुंच जाले और वो जैसे ही उन सब पर हमला करे जाले तभी बर्फ के दीवार टूट जाला, जैसे वो सब नदी में गिर जाले। लेकिन काफी कोशिश कैले के बाद उदबिलाव और वो तीनों नदी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाले। एक बाद वो कोनो तरीके से असलान के लोकेशन पर पहुंच जाले जहाँ पर सब लोग उनके देख के काफी खुश हो जाले। तभी हम लोग असलान के देखल जाला जौन के एक बहुत बड़ा शेर रहा, मतलब बब्बर शेर रहा है। दरअसल असलान जो रहा है वह नार्निया के असली राजा रहा है। एक बाद असलान जब उनसे उनके भाई के बारे में पूछल है तब पीटर उनके सारी बात बता देले। ये पे असलान उनसे कहले कि तू लोग चिंता न करा, हम तुम्हारे भाई के वापस जरूर लाए। दूसरी तरफ सुजैन और लूसी पानी के पास खेलत रहलीन कि तब्बे वहां पर भेड़िया आ जाले और उन दोनों पे हमला कर देले। अपने बचाव के लिए जो सुजैन रहलीन वो हरनवा के बजा देलीन, जैसे उनके बचावे खातिर पीटर, असलान और बाकी जो सेना के लोग रहे वो दौड़ पड़े। अब वहां पे पीटर पहुंच के भेड़िया पर हमला कर देले। यहाँ पे असलान बाकी लोगों के रोकेले और कहले कि पीटर के लड़ाई है, एक वजह से उनके अकेले ही लड़ेदा। एक बाद पीटर हिम्मत करके वो भेड़िया के मार देले। एक बाद दूसरा भेड़िया वहां से भागे लगला। एबे असलान ओकर पीछा करे खातिर कहले जैसे वो एडमंड के पता लगा सके। ये वजह से असलान के सेना के कुछ लोग वो भेड़िया के पीछा कई के एडमंड तक पहुंच जाले और उनके वापस असलान के कैंप में लेके आ जाले, जहाँ पर एडमंड के उनकर भाई और बहन देख के बहुत खुश हो जाले। अब एडमंड के बगले की कबर चुड़ैलियों के लग जाला। एक वजह से असलान के कैंप में आवेले और वो असलान से कहले कि एडमंड एक गद्दार हवे और नार्निया के नियम के अनुसार उनके मौत के सजा मिले चाहिए। असलान ओके अकेले में कुछ बात करे खातिर बुलावेले और वो चुड़ैलिया से एक सौदा करेले, जैसे चुड़ैलिया एडमंड के मौत के सजा माफ कर देला। अब ई जान के चारों भाई बहन बहुत खुश हो जाले। रात में लूसी देखेलिन कि असलान कहीं पर जात बाटे। ये देखकर वो तुरंत सुजैन के जगावेलिन और उसके साथ लेके असलान के पीछा करे लगेलिन। थोड़ी देर बाद वो देखेलिन कि असलान तो चुड़ैलिया के पास जात आटे और वहां पर वो चुड़ैलिया के आदमी असलान के परेशान करेले, लेकिन असलान उनका विरोध ना ही करेले। ये देख के लूसी और सुजैन समझ जालिन कि एडमंड के बचावे खातिर असलान अपने जीवन के सौदा कैले बाटे। अब असलान के परेशान कैले के बाद चुड़ैलिया उनके सीने में खंजर घुसो देले, जैसे उनकर मौत हो जाला। उसके बाद चुड़ैलिया अपने सीना के असलान के सीना पर हमला करे खातिर आदेश दे देला। चुड़ैलिया के गैले के बाद सुजैन और लूसी वहां पर जालिन। यहाँ पर लूसी असलान के जादुई पानी पिलावे जालिन। ये पे सुजैन कहलिन कि अब बहुत देर हो चुकल बा, काहे कि असलान अब जिंदा नाई बाटे। एक बाद सुजैन कहलिन कि अब हमन के असलान के बारे में सबके बताए पड़ी। ये पे लूसी कहलिन कि वो असलान के ऐसे छोड़ के ना जा सकेलिन। ये वजह से पेड़न के जरिए अपने संदेश के पीटर तक पहुंचा देलिन। यहाँ पर जब सबके पता चला कि असलान अब नाई रहल बाटे तब सब लोग काफी दुखी हो जालिन। जेकरे बाद एडमंड पीटर से कहला कि अब तोहके आर्मी के लीड करे पड़ी, काहे कि असलान भी यही चाहत रहा है। यही वजह से सबके बात के मान के पीटर आर्मी के लीड करे खातिर लड़ाई के मैदान में पहुंच जाले। यहाँ पे थोड़ी देर में चुड़ैलिया और पीटर के सेना के बीच में लड़ाई शुरू हो जाला। दूसरी तरफ लूसी और सुजैन जब असलान के पास से जाए लगेलिन कि तब्बे अचानक से टेबलवा टूट जाला और असलान भी जिंदा हो जाले। ये पे लूसी और सुजैन के पूछले पर असलान के बतावेले कि नार्निया के नियम के मुताबिक अगर केहू निर्दोष के टेबल पे मारल जाई तो टेबल टूट जाई और वो निर्दोष के फिर से जीवन दान मिल जाए। एक बाद असलान उनके लेके पहले चुड़ैलिया के महल में जाले, जहाँ पर वो पत्थर बनल लोगन के आजाद कर देले और फिर ओकरे बाद वो लड़ाई के मैदान की ओर निकल जाले।
दूसरी तरफ लड़ाई के मैदान में पीटर की सेना कमजोर पड़त रहा है। ये वजह से पीटर उन्हें वापस मुड़े खातिर कहल है। तब देखा जाला कि चुड़ैलिया पत्थर बनाए वाले छड़ी से पीटर के पत्थर बनावे खातिर जालीन, लेकिन एडमंड ई देख जाला और वो तुरंत चुड़ैलिया के ओ छड़िया के तोड़ देला। जैसे चुड़ैलिया बहुत गुस्सा हो जाला और वो छड़िया के एडमंड के पेटवा में घुसो देली। अब ये देख के पीटर जन बाटे बहुत गुस्सा हो जाला और चुड़ैलिया पे हमला कर देला। अब लड़ाई के दौरान चुड़ैलिया जैसे ही पीटर के मारे जालीन कि तब वहां पर असलान पहुंच जाले और चुड़ैलिया पर हमला करके ओके मार देले। जिसके बाद जो लूसी रही है वो अपने जादुई पानी से एडमंड और बाकी लोगन के ठीक कर देले। लड़ाई के बाद असलान वो चारों भाई बहन के महल में ले जाके राजा और रानी बना देले और खुद कोनो दूसरे जगह पर चले जाले। अब 15 साल नार्निया पर राज कैले के बाद जंगल में उनके वही लैंप पोस्ट फिर से दिखाई देला, जेके देख के वो अलमारी के ढूंढे लगेले जो कि उनके मिल जाले। और वो जैसे ही अलमारी के रास्ते वो रूम में घुसेले वो फिर से लड़का बन जाले, यानी ये दुनिया में उनका थोड़ा सा भी समय ना गुजर डाले। अब ये देख के सब सोच में पड़ जाले और यही के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाले।